नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चौथे चरण में 5 और महीनों के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन की मंजूरी दी। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 54,24,000 कोविड टीके लगाए गए। मुख्यमंत्री ने कहा, कोरोना की संभावित तीसरी लहर से मुकाबले के लिए स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। बीकानेर में सीएचसी और पीएचसी के भवनों का लोकार्पण और मेडिकल विंग का शिलान्यास किया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बूंदी जिले में 80 बच्चों के दिल के ऑपरेशन मुफ्त किए गए। और प्रदेश में आगामी 7 से 10 दिनों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश भर में 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही नहीं बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर नहीं निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 08046110007 पर संपर्क किया जा सकता है। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में श्रोता फोन नंबर 181 पर जानकारी ले सकते हैं। बच्चों की सहायता के लिए फोन नंबर 1098 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चौथे चरण में 5 और महीनों के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन की मंजूरी दी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इस साल जुलाई से नवंबर के बीच प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त दिया जाएगा। इस फैसले से 81 करोड़ 35 लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त मिलेगा। इसके लिए सरकार लगभग 64,000 करोड़ 31,000 रुपए की खाद्य सब्सिडी देगी। केंद्र सरकार इसका पूरा खर्च वहन करेगी। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 54,24,000 कोविड टीके लगाए गए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 29 करोड़ 46 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। देश में कोविड संक्रमण के पिछले 24 घंटों में 50,848 नए मामले सामने आए हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 6,43,194 रह गई है, जो पिछले 82 दिनों में सबसे कम है। कल 68,817 मरीज ठीक हुए। अब कुल स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,89,94,000 से अधिक हो गई है। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.56% हो गई है। पिछले 24 घंटों में जयपुर जिले में कोरोना संक्रमण के 28 नए मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बीकानेर जिले में विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का लोकार्पण तथा मेडिकल विंग और साइकिल वेलोड्रम का शिलान्यास किया। इनमें 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी राजस्थानी हमेशा दान करने में आगे रहे हैं। जब भी जरूरत पड़ी है, प्रवासी राजस्थानियों ने खुले मन से सहयोग किया है।
उन्होंने कहा कि कोविड की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तक चिकित्सा सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। तीसरी वेव आने की संभावना व्यक्त की जा रही है, वो भी हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। पर ऐसे मौके पर हम लोग विश्वास दिलाते हैं प्रदेशवासियों को भी कि आप निश्चिंत रहें। सरकार ने आधार ढांचा तैयार करने की बात हो, ऑक्सीजन के प्लांट या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर व्यवस्था करने की बात हो, दवा की उपलब्धता की बात हो, मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार ने प्रथम वेव से ही आधार को ढांचा तैयार करने में कोई कमी नहीं रखी है। अभी पीएचसी, सीएचसी सब सेंटर को मजबूत किए जा रहे हैं। जहां पर सारी सुविधाएं वहीं गांव में मिले तो अनावश्यक लोगों को शहरों में आगे तकलीफ नहीं हो। सरकार से गांव में सर्वे हुए हैं, किस्त बांटे गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से आज कोविड पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण तथा संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कोविड को लेकर सरकार द्वारा समय समय पर उठाए गए विभिन्न कदमों की विस्तार से जानकारी दी। श्री अग्रवाल ने कहा कि कोविड अनुकूल व्यवहार तथा टीकाकरण से ही कोविड पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की रणनीति पर लगातार काम कर रही है। कार्यशाला में दूरदर्शन और आकाशवाणी के देश भर के संवाददाताओं ने भी भाग लिया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर की ओर से आज कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। कोविड-19 की दूसरी लहर में नाथद्वारा और आसपास के क्षेत्रों में सेवाएं दे चुके चिकित्सकों, नर्सों, भामाशाह, सामाजिक संगठनों और संस्थाओं को मंदिर मंडल द्वारा सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं जगदीश प्रसाद मेहता सिटी से हूँ। आप सुन यही अरदास कर रहा हूँ कि मैं दोनों वैक्सीन लगा चुके हूँ और घर से बाहर आप निकलो तो जरूरी हो तो ही निकलें और मास्क का उपयोग जरूरी करें। अभी तक तीसरी लहर के आने की संभावना है तो कृपया सावधानी रखें। जय हिंद। रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की 61,120 अतिरिक्त शीशियां आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्रीय संस्थानों को आवंटित कर दी गई हैं। इस दवा का उपयोग म्यूकोरमाइकोसिस के उपचार में किया जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक देश भर में इसकी लगभग 7,90,000 शीशियों का आवंटन किया जा चुका है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले कोरोना जागरूकता संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना, ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राज्य सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों की जयपुर के सर्किट हाउस में बैठक हुई। इन विधायकों की अगुवाई कर रहे विधायक संयम लोढ़ा और महादेव सिंह खडेला बैठक में सबसे पहले पहुंचे। इनमें से ज्यादातर विधायक अपने बयानों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर कर चुके हैं। इनमें से कुछ विधायकों ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट गुट के विरोध में भी स्वर मुखर किए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों की चर्चा के बीच इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश के सभी यात्री वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है। पहले चरण में सभी एम्बुलेंस में ये सिस्टम लगाए जा रहे हैं और इसके लिए परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग के आयुक्त महेंद्र सोनी ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि यात्री वाहनों में कई बार आपराधिक घटनाएं हो जाती हैं और यात्रियों से ठगी के मामले भी सामने आए हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, राजस्थान संभवतः पहला ऐसा प्रदेश है जिसने की
एम्बुलेंस में जीपीएस के लिए अनिवार्यता के लिए आदेश जारी किया है। सभी कमर्शियल व्हीकल में जीपीएस लगाने की एक ब्रॉड थॉट प्रोसेस चल रहा है, पे भी हम काम कर रहे हैं। लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ होता है तो एक आदमी के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है कि मेरी लोकेशन बिल्कुल ट्रैक हो रही है, कहीं न कहीं मेरी मॉनिटरिंग संभव है और मैं बच के नहीं जा सकता। हमारे सभी आरटीओज ने एम्बुलेंस की जो एसोसिएशन या यूनियन होती है उनसे बातचीत की है। इनमें हमारे आरटीओ डीटीओज ने काफी हद तक आगे बढ़ गए हैं। हमने एनआईसी का बैकएंड सॉफ्टवेयर भी अरेंज कर लिया है और इसकी कार्रवाई अब काफी आगे बढ़ गई। आगामी कुछ दिनों में इसमें बहुत तेजी से प्रगति होना संभावित है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से प्रदेश में बीमार बच्चों को बड़ा फायदा मिला है। इस कार्यक्रम से अकेले बूंदी जिले में 80 बच्चों के दिल के ऑपरेशन मुफ्त किए गए हैं। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ महेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत बूंदी जिले के लाखेरी के करेरिया गांव की पूजा नाम की बच्ची का भी ऑपरेशन मुफ्त किया गया है। इस बच्ची के दिल में जन्म से ही छेद था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। ऐसे में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम उसके लिए वरदान साबित हुआ। इस बच्ची का 3 लाख रुपए लागत का ऑपरेशन मुफ्त किया गया और अब वो सामान्य जीवन जी सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार 27 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। टोंक के मालपुरा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक कन्हैयालाल चौधरी ने भाजपा कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में डॉ मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। चेक गणराज्य में आगामी 3 से 11 जुलाई तक होने वाली वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। टीम में राज्य के अनिल जोशी को प्रशिक्षक के रूप में शामिल किया गया है। इससे पहले भी श्याम सुंदर स्वामी कंपाउंड टीम में अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश को पदक दिलवा चुके हैं। और अब मौसम। प्रदेश में आगामी 7 से 10 दिनों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति अनुकूल नहीं है। 25 तारीख से आगामी एक सप्ताह के दौरान ज्यादातर भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी। इस कारण राज्य के ज्यादातर हिस्सों में तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। अधिकांश हिस्सों में उमस भरी गर्मी से आज लोग परेशान रहे। उधर बूंदी में आज तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। मानसून की पहली बरसात ने बूंदी को तरबतर कर दिया। दोपहर बाद हुई झमाझम बरसात से नालों में उफान आ गया। बूंदी के नागदी बाजार में झमाझम बरसात के पानी से वाहन बहने लगे। तेज हवाओं के कारण कई पेड़ गिर गए, बिजली गुल हो गई। 1 घंटे तक हुई बरसात के बाद लोगों को गर्मी एवं उमस से राहत मिली है। राजकुमार दादीज, आकाशवाणी समाचार, बूंदी। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। भरतपुर में जिला परिषद ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 2 करोड़ 75 लाख रुपए की मंजूरी जारी की है। इस राशि से तालाब बनाने, सड़क और बांध मरम्मत सहित 19 कार्य करवाए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चौथे चरण में 5 और महीनों के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन की मंजूरी दी है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 54,24,000 कोविड टीके लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से मुकाबले के लिए स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बूंदी जिले में 80 बच्चों के दिल के ऑपरेशन मुफ्त किए गए हैं। और प्रदेश में आगामी 7 से 10 दिनों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति अनुकूल नहीं है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।